नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस ज्ञान से भरे सफर में। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं उसका नाम है बियॉन्ड मैनिफेस्टिंग, द साइंस एंड स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ कॉन्शियसली डिजाइनिंग योर रियलिटी, जिसे लिखा है युवा लेखिका अनुष्का श्रीवास्तव ने। दोस्तों, मैनिफेस्टिंग शब्द आपने जरूर सुना होगा। लोग कहते हैं सोचो और वो चीज मिल जाएगी, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सच में केवल सोचने भर से हकीकत बदल जाती है? अनुष्का श्रीवास्तव की यह किताब बताती है कि हाँ, सोच से सब कुछ बदलता है, लेकिन सोचने का सही तरीका सीखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम जानेंगे अपनी चेतना और ऊर्जा को समझकर कैसे हम अपनी वास्तविकता को खुद डिजाइन कर सकते हैं। मैनिफेस्टिंग का असली मतलब। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है सोचो और पालो, लेकिन किताब बताती है कि मैनिफेस्टेशन केवल सपने देखने या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। यह है अपनी आंतरिक चेतना, इनर कॉन्शियसनेस को बदलना और उसे अपनी वास्तविकता का स्रोत बनाना। जब आप अपनी धारणाएं, बिलीफ्स, आत्म छवि, सेल्फ इमेज और भावनाएं बदलते हैं, तभी दुनिया भी बदलती है। मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे पैसा कमाने में हमेशा दिक्कत आती है, तो यह बिलीव बार बार उसी तरह की स्थितियां खींच कर लाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास बदल दे, मेरे लिए अवसर हर जगह मौजूद है, तो आपकी चेतना नई परिस्थितियां बनाएगी। मैनिफेस्टिंग का असली मतलब। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है सोचो और पालो, लेकिन किताब बताती है कि मैनिफेस्टेशन केवल सपने देखने या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। यह है अपनी आंतरिक चेतना, इनर कॉन्शियसनेस को बदलना और उसे अपनी वास्तविकता का स्रोत बनाना। जब आप अपनी धारणाएं, बिलीफ्स, आत्म छवि, सेल्फ इमेज और भावनाएं बदलते हैं, तभी दुनिया भी बदलती है। मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे पैसा कमाने में हमेशा दिक्कत आती है, तो यह बिलीव बार बार उसी तरह की स्थितियां खींच कर लाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास बदल दे, मेरे लिए अवसर हर जगह मौजूद है, तो आपकी चेतना नई परिस्थितियां बनाएगी। ऑलरेडी हैविंग में जीना। मैनिफेस्टिंग की सबसे गहरी कला है लिविंग इन द एंड, यानी आपको ऐसे जीना है जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। जब आप खुद को उसी स्थिति में महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे हकीकत बना देता है। विजुअलाइजेशन अभ्यास। रात को सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करें और वो दृश्य देखें जहां आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जैसे खुद को उस नई नौकरी में देखें या उस नए घर में बैठे हुए महसूस करें। भावनाओं को असली मानकर जिए। पुरानी सीमाएं और सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमारी सबसे बड़ी रुकावट है पुराने विश्वास और धारणाएं। किताब कहती है कि जब तक हम अपनी सेल्फ इमेज, यानी मैं कौन हूं, को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहर कुछ नहीं बदलेगा। मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, जैसी धारणाएं हमारी शक्ति को सीमित करती है। अभ्यास। रोज आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी होने लायक है। धीरे धीरे ये नए विश्वास पुरानी सीमाओं को मिटा देंगे। भावनाओं की मास्टरी। केवल सोच बदलना काफी नहीं है, भावनाओं को भी स्थिर करना होगा। अगर हम बार बार चिंता और संदेह में रहेंगे, तो मैनिफेस्टेशन भी डगमगाएगा। इसलिए किताब कहती है इनर पीस ही सबसे बड़ा मैग्नेट है। अभ्यास तकनीक। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस ले, मेडिटेशन करें, ग्रैटिट्यूड जर्नल, आभार व्यक्त करना, ये सब भावनाओं को संतुलित करने के आसान साधन है। वासना और संस्कार। किताब में गहरी अवधारणा आती है। वासना आकर्षण, झुकाव, और संस्कार बीते अनुभवों के संस्कार। ये हमारी अवचेतन आदतें हैं जो हमें बार बार वही परिणाम देती है।
मैनिफेस्टिंग तभी सफल होता है जब हम इन पैटर्न्स को पहचान कर धीरे धीरे छोड़ते हैं। अभ्यास: अपनी बार बार दोहराई जाने वाली नकारात्मक आदतें लिखें, जैसे टाल मटोल, खुद पर शक, डर। अब हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर इन्हें बदलने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल स्टेप्स और जीवन में लागू करना। अनुष्का श्रीवास्तवा ने किताब में कुछ व्यवहारिक बातें बताई हैं। पहला, सेल्फ इंक्वायरी। रोज खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? मेरी सोच मेरी वास्तविकता को कैसे गढ़ रही है? दूसरा, विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं को बार बार अपनी चेतना में देखना। तीसरा, अफर्मेशंस। सकारात्मक वाक्य दोहराना। चौथा, डिटैच होना। इच्छाओं से चिपकना नहीं, बल्कि भरोसे के साथ छोड़ देना। पांचवा, इंस्पायर्ड एक्शन। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है। तो दोस्तों, बियॉन्ड मैनिफेस्टिंग हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। अगर हम सचेत होकर अपने भीतर बदलाव करें तो बाहर की दुनिया जादुई तरीके से बदलने लगेगी। तो याद रखिए, बाहर की परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, अपनी सोच और भावनाओं को बदलिए और देखिए कैसे आपका जीवन आपकी इच्छाओं का प्रतिबिंब बन जाता है। अगर आपको यह किताब और आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वास्तविकता खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।